Hello students, welcome to you in my class. Today we will discuss about differentiability. Okay, chapter 5 or of NCERT textbook continuity and differentiability. Differentiability is already discussed okay in part 1 and part 2. Now we come on the topic differentiability. Okay, so first of all, what is differentiability? A function f is said to be differentiable differentiable at x equal to a। एक बात याद रखनी है, कंटिन्यूटी भी हमने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही फाइंड की थी, है ना। इफ यहाँ भी लिमिट का ही कंसेप्ट अप्लाई किया जाएगा। ओके, तो लिमिट में हम लेते हैं लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू a, एंड द फंक्शन। देखो कोई भी जो फंक्शन है और किसी फंक्शन एफ एक्स हमारे को गिवन होगा, है ना। तो यहाँ जो फंक्शन है और पॉइंट पे चेक किया जाएगा, तो ऊपर होगा एफ एक्स माइनस एफ ए वो पॉइंट है जिसमें हम उसको चेक कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। ओके, और नीचे आ जाएगा एक्स माइनस ए, ये कंसेप्ट होगा। ओके, मीन्स अगर हमने फंक्शन को चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए ये एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, एग्जिस्ट फाइनाइटली, इसकी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ओके, और इसका मतलब ये हुआ I dot e, that is IE और जैसे वहां हमारे पास पॉइंट था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का, यहाँ भी कंसेप्ट बनेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो मैं उसको यहाँ भी देता हूँ और फंक्शन इस साइड बनाएंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, इट मीन्स अगेन इसको एज ए लिमिट में लिखेंगे हम, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव।
है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट में तो ऐसा ही होता है। और यहाँ सेम फंक्शन अप्लाई किया जाएगा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाय एक्स माइनस ए। ओके, इक्वल होगा किसके, इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव मीन्स लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, x टेंस टू a पॉजिटिव। तो a पॉजिटिव लिखने के लिए हम ये यूज करेंगे a पॉजिटिव एंड द फंक्शन सेम वही लिखा जाएगा, f of x of x minus f of a and divide by x minus a, x minus a। ओके, देखो हमने यहाँ ये लिखा, ये कंसेप्ट लिखने का मतलब यहाँ ये था कि हम इस वर्ड एग्जिस्ट को प्रॉपर वे में डिफाइन कर पाए। कोई लिमिट एग्जिस्ट ही तब करती है जब वो लेफ्ट पॉइंट पे एंड राइट पॉइंट दोनों पे ही वेल डिफाइंड हो। ओके, तभी वो एग्जिस्ट करेगी। तो ऐसे ही डेरिवेटिव में है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होने चाहिए। ओके, अगर वो इक्वल है तो फंक्शन का डिफरेंशिएबल है, क्योंकि उनकी लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। ओके, देखो लिमिट सॉल्व करना हमारे को आना चाहिए, ये कंटिन्यूटी में भी है और यहाँ भी। ओके, ये तो डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट था। अब एक बात याद रखनी है कि यहाँ जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या हमारे को जो बेसिक कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन का, ठीक है, वो यूज नहीं करना होता। मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है वो लगभग 5% चांसेस ऐसे हैं कि क्वेश्चन उसके बेस्ड आएगा। ठीक है, अदरवाइज तो जो हम +1 में डिफरेंशिएशन करके आए हुए हैं ऑलरेडी उसी का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन, ओके, डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है means change, means change in value of function, value of a function, okay, as change in value of a variable। ओके, इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। ओके, मैं इसको जस्टिफाई करवाऊंगा कि ये है क्या।
तो थोड़ा सा हम देखेंगे। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। f of x is equal to 2x minus 1, 2x minus 1। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले f1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ f1। तो f1 की वैल्यू हमारे को क्या मिलेगी, x के प्लेस पे 1 पुट करके, तो रिजल्ट आएगा इक्वल टू 1। अगर मैं f2 फाइंड करता हूँ, f2, तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा क्या, 3। ओके, तो देखो जैसे जैसे वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू यानी कि डोमेन, ओके, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज। ओके, और इसी चेंज की स्टडी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ओके, अब एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ याद रखना। देखो f of x is fx इक्वल टू 100 लिया। ओके, कांस्टेंट फंक्शन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड f1। हम f1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। f1 हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 100, है ना। ओके, और अगर हम यहाँ f2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, f2 वी फाइंड द वैल्यू ऑफ f2, वी गेट 100, क्योंकि यहाँ x तो है ही इनपुट करने के लिए। तो देखो यहाँ हमने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया, x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी चेंज हुई, नथिंग चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हुई ना। ओके, दैट्स व्हाई डिफरेंशिएशन ऑफ, शॉर्ट में लिखता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज 0, क्योंकि वहां कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, अब हम इसके बेसिक फॉर्मूलेस पे आते हैं। एक्चुअल में डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट हम dy बाई dx से करेंगे। ओके, रिप्रेजेंट बाय डेल्टा मीन्स हम dy बाई dx लिखेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन इज जनरली रिप्रेजेंट बाय dy बाई dx। तो इस dy बाई dx का मीनिंग समझो कि है क्या। देखो यहाँ एक फंक्शन dy है, मैं इसको एक नॉर्मली लिखता हूँ, देखो dy अपॉन dx ये लिखा गया। तो याद रखना ये जो y है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो x है वो वेरिएबल को। ओके, यहाँ वेरिएबल थीटा भी हो सकता है, तो उसको dy बाई डी थीटा लेंगे। वो वेरिएबल t भी हो सकता है, तो वो dy बाई dt लिया जाएगा। ओके, और y fx यानी कि वो फंक्शन है।
तो याद रखना dy by dx it means derivative of y, okay, with respect to this x, means we find the change in value of y, okay, as we change the value of x, जैसा हमने यहाँ ऊपर इस एग्जांपल में किया है। ओके, अब याद रखना डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे को सॉल्व करना पड़ता है क्या, पहले नंबर पे सॉल्व करेंगे पावर, ओके। सेकंड नंबर पे हम सॉल्व करेंगे फंक्शन, सेकंड नंबर फंक्शन, और थर्ड नंबर पे सॉल्व किया जाएगा किसको, एंगल को, ओके। तो डिफरेंशिएट करने का जो रूल है वो क्या है, पावर फंक्शन एंगल। थोड़ा सा ध्यान से सीखना इसको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जिस टाइम पे पावर को सोल्व करना है उस टाइम पे फंक्शन को टच भी नहीं करना, और जिस टाइम पे फंक्शन सोल्व करेंगे उस टाइम पे एंगल को टच नहीं करना, और जिस टाइम पे एंगल सोल्व होगा उस टाइम पे वो लास्ट कंसेप्ट बनेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। ओके, तो पावर को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई गिवन फंक्शन by its power, okay, and reduced power by 1, और पावर में से 1 लेस कर देंगे। ओके, यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल देखो dy by dx ऑफ एक फंक्शन है हमारे पास fx, fx be any function, ओके, और इस फंक्शन की पावर है n, पावर है हमारे पास क्या, n, ओके। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले सिर्फ पावर, ओनली पावर, यानी कि ये टर्म, ओके। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, n को आगे लेके आएंगे, ठीक है, और फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे। फंक्शन fx ये लिखा जाएगा fx, मल्टीप्लाई गिवन फंक्शन बाय इट्स पावर, कंप्लीट हुआ, एंड रिड्यूस्ड पावर बाय 1, इट मींस n minus 1, दैट्स ऑल। हमारा पावर को सॉल्व करने का जो कंसेप्ट था वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इधर क्लियर। अब मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लिखा जाएगा। फंक्शन को सॉल्व करने के हमारे पास प्रोसेस आगे है, वो हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर। तो फंक्शन को सॉल्व जब करेंगे तो फंक्शन सॉल्व करने के हमारे पास क्या है, बाय फॉर्मूलाज, हम डायरेक्टली फॉर्मूलाज ही पुट कर देंगे, बाय फॉर्मूलाज,
ओके, अब फॉर्मूलेज क्या क्या है, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, cos का माइनस साइन एक्स, है ना। तो ये एक लिस्ट फॉर्मूलेज की बनेगी, ठीक है। उसको मैं डायरेक्टली अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। और यहाँ से एंगल भी बाय फॉर्मूलाज ही सोल्व होगा, मतलब जो हमने ऊपर ऑलरेडी सीख लिया है उसी का यूज किया जाएगा। ठीक है, बस कुछ टर्म्स हैं वो याद रखना कि डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x होता है ना, और डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर x e रेज टू द पावर x ही रहता है, ठीक है। अब हमारे पास रूल्स हैं इसको सोल्व करने के, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, हमारे पास यहाँ दो रूल आएंगे। सबसे पहला है प्रोडक्ट रूल और एक है क्वोशिएंट रूल। ओके, फर्स्ट प्रोडक्ट रूल, ओके, एंड सेकंड क्वोशिएंट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में दो डिफरेंट फंक्शन हमारे को एज अ प्रोडक्ट गिवन होंगे, ओके। जैसे छोटा सा एग्जांपल u इंटू v, इसको uv रूल भी बोला जाता है, uv। तो इसको सोल्व करने के लिए याद रखना फर्स्ट सेम यानी कि u एज इट इज होगा एंड मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v, v डैश, प्लस अब v को एज इट इज लिखा जाएगा और मल्टीप्लाई में u का डेरिवेटिव यानी कि u डैश। u डैश का मतलब है du by dx एंड v डैश का मतलब है dv by dx, ओके। और क्वोशिएंट रूल में हमारे क्या होगा, यहाँ u by v फंक्शन u by v की फॉर्म में होगा, u अपॉन v। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं, याद रखना नीचे जो टर्म आएगी वो v स्क्वायर होगा, v स्क्वायर यानी कि जो डेनोमिनेटर है उसका स्क्वायर और ऊपर v एज इट इज, v एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u। तो डेरिवेटिव ऑफ u लिखेंगे तो u और यहाँ डैश और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ आएगा माइनस, अब u एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ v, v का डेरिवेटिव,
डी डैश। यहाँ डैश का मतलब है, एक मिनट, मल्टीप्लाई उठा लेते हैं और यहाँ यू डैश यू और डैश। ओके, ये कंसेप्ट हमारा है इसका। अब देखो, हम कुछ क्वेश्चंस हैं सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 सिंपल क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज नंबर 5.2 में। ठीक है, काफी इजी है। ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी 11th क्लास में डिस्कस करके आ चुके हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन, ओके, और इसका एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, देखो जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखो सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ फंक्शन है साइन, इसलिए तो अंदर तो एंगल है, तो साइन की पावर क्या है यहाँ। तो साइन की पावर यहाँ 1 है, तो जब पावर 1 हो तो पावर को सॉल्व करने का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं किया जाएगा। ओके, तो स्टार्टिंग ऐसे करोगे, लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, और इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे, वो क्या है, डिफरेंशिएट with respect to x, differentiate with respect to x। ओके, सो ये हमारे पास बन जाएगा dy by dx dx इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो cos, साइन का डेरिवेटिव cos, उस टाइम पे एंगल को टच भी नहीं करना, एंगल एज इट इज होगा cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर, ये होगा प्लस 5। ओके, अब बारी आती है फंक्शन को सॉल्व करने की, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। तो एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो पावर आ गई, तो 2 आगे आएगा, और एक्स एस्टिस पावर को 1 लेस करेंगे तो 1 बचेगा, है ना, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, एंड द डेरिवेटिव ऑफ 5 इज 0 बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो पावर फंक्शन एंगल सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे fx हमारे को दिया, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू secant 10 और इसका एंगल है रूट एक्स। एंगल क्या है इसका? रूट एक्स। ओके, तो यहाँ सॉल्यूशन कैसे करेंगे? प्रोसेस भी अप्लाई करना है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पावर क्या है, फंक्शन क्या है और एंगल क्या है। तो देखो, फंक्शन इसमें हमारे पास सेकेंड है और सेकेंड की पावर कुछ नहीं है, उसका एंगल 10 रूट एक्स है। उसका एंगल है 10 रूट एक्स। तो जब सॉल्यूशन होगा तो सेम वैसे ही लेट y इज इक्वल टू, लेट y इक्वल टू सेकेंड, एंगल हम लगाएंगे क्या? 10 रूट एक्स। तो रूट एक्स करने के लिए हम यहाँ रूट लगा देते हैं, यहाँ एक्स लगा देंगे। ओके, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ये लाइन कभी मिस मत करना, मार्क्स कट सकते हैं। सो फिर dy बाई डी एक्स, ये हमारे को क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x इंटू 10x, सीकेंट x इंटू 10x। तो सीकेंट x इंटू 10x करेंगे तो यहाँ तो x तो हमारे पास 10x है, बिकॉज एंगल इज 10 रूट एक्स। सो हमारा डिफरेंशियल ऐसे बनेगा, सीकेंट, अब एंगल एज इट इज सीकेंट 10 रूट एक्स, रूट एक्स। ओके, इंटू 10 और इसका एंगल भी यही रहेगा 10 रूट एक्स। ओके, देखो सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x इंटू 10x और x वहाँ एंगल था और यहाँ एंगल है 10 रूट एक्स। तो देखो दोनों ही उसके अंदर यहाँ 10 रूट एक्स आया। कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद बारी आती है किसकी? 10 रूट एक्स का डेरिवेटिव करने की। तो 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर x, और सीकेंट स्क्वायर x करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर रूट x आएगा, क्योंकि एंगल यहाँ हमारे पास रूट x है, रूट x। सॉरी क्लियर इतना? अब मल्टीप्लाई में रूट एक्स का भी किया जाएगा, तो याद रखना रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स।
ये हमारा आंसर है। ओके, तो देखो हमने यहाँ क्या किया, अगेन देखेंगे इसको। देखो गिवन फंक्शन था हमारे पास सीकेंट 10 रूट एक्स, है ना। तो सीकेंट में फंक्शन हमारे पास सीकेंट है और उसका एंगल है 10 रूट एक्स। पावर कोई है ही नहीं, अगर पावर होती तो पहले पावर को भी सोल्व किया जाता। तो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू 10x। तो हमने ये देखो ऐसे लिखा सीकेंट 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स। यहाँ 10 रूट एक्स एक एंगल कंसीडर किया जाएगा, ये नहीं है कि हम इसकी 10 और 10 की मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओके, एंगल फंक्शन से कभी मल्टीप्लाई होता ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी बारी आती है, एंगल की, यानी कि 10 रूट एक्स की। तो 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और फिर उसके बाद रूट एक्स का हमने डेरिवेटिव किया तो 1/2 रूट एक्स। बस अपने प्रोसेस को अप्लाई करते रहना है कि कहाँ क्या गिवन है। ओके, और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करो, स्टेप मिस मत करो, आंसर कभी राउंड होगा ही नहीं। तो इन कंसेप्ट का यूज करके हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 एंड 5.4 सॉरी 5.2 एंड 5.4, ठीक है, ये दो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बार एक्सरसाइज नंबर 5.2 एंड 5.4 ये क्वेश्चंस को ट्राई करना, और अगर उसमें कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का प्रोवाइड करा दिया जाएगा काफ़ी इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।